नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत आपके साथ फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट पार्ट लेके संत वामन भोग, संत महिमा, संत वामन भोग का महिमा और जिसको कहते हैं संत वामन भोग की गाथा हम लोग कह सकते हैं। संत वामन भोग की हिस्ट्री, संत वामन भोग का स्टोरी लेके और ये नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके अंदर हम लोग देखेंगे वामन भोग के और भी चमत्कार। उसके अंदर से उसके अंदर हम लोग चमत्कार देखेंगे कि और क्या चमत्कार थे। जो वामन भाव का वहाँ पे गहिनीनाथगढ़ का एक काम हो रहा था, मतलब बिल्डिंग का काम हो रहा था। भगवानगढ़ की जो स्थापना हो रही थी वहाँ पे, जो वहाँ पे चिरे कहते हैं उसको, पत्थर कहते हैं, अलग अलग पत्थर लाने का काम हो रहा था वहाँ पे। और वो होने के बाद फिर वहाँ पे जो है सब लोग क्या करते थे, अपनी गाड़ी लेके भगवा अपना जो गहिनीनाथगढ़ है वहाँ पे अपनी गाड़ी लेके, मतलब गाड़ी मतलब बैलगाड़ी लेके जाते थे। और एक एक जो बैलगाड़ी वहाँ पे डालते थे। और क्योंकि पूरे गांव में अगर इतनी बैलगाड़ी है, एक एक खेप भी डालेंगे, एक एक बैलगाड़ी भी डालेंगे तो उसका काम हो जाएगा, ये सबको बोला गया था। कीर्तन के अंदर ही बोला गया था, जो समाज वहाँ पे आता है उसी समय बोला गया था। वैसे ही हुआ, लेकिन पाटिल था, बहुत ही ज़्यादा आकड़ू था। और अ, उसको ये याद नहीं रहा कि भाऊ कुछ बोल सकते हैं, उनको अच्छा नहीं लग सकता, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा उनको लगा। वैसे ही हुआ सेम कि वामन भाऊ जो है उनको पता चला कि जो क्या नाम है उसका, पाटिल ने ये खेप जो है वो लाई नहीं है। और उनको जैसे ही पता चला फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो खेप है वो लाना शुरू किया। सॉरी, पाटिल को बोला कि आपका जो खेप है, आपका बैलगाड़ी आया नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि मुझे बेलापुर जाना है, बेलापुर मतलब वो गन्ना तोड़ने के लिए जाना है, कटवाने के लिए जाना है, तो उसका घाई चल रहा है, तो इसकी वजह से मैं नहीं ला सकता। ऐसे बोल के वो निकल गया। लेकिन निकलते समय बहू ने बोला कि बहू ने ऐसे ही बोला, जा, फिर नहीं लाएगा ना तू तो तू जल्दी वापस आ जाएगा, ये वर्ड बोला। तो हुआ ये कि जाते जाते समय हथोला करके है, हथोला पाठसरा बोलते हैं उसको, वहाँ का जो घाट है वो घाट के अंदर से जा रहा था वो पाटिल। और जाते जाते वहाँ से जो बैलगाड़ी है वो उस घाट के अंदर गिर गई कहने से अच्छा है पलटी हो गई। और पलटी होने के बाद उनकी जो माँ है खुद वो साथ में थी, पूरा परिवार था साथ में। तो उनकी जो माँ है वो बैलगाड़ी के नीचे आ गई और मर गई। और फिर से वापस आ गया। तो वापस आने के बाद वो फिर उनको वहाँ से वापस आना पड़ा। वहाँ से रिटर्न आने के बाद फिर उन्होंने संत वामन भाव के पैर छू लिए, माफ़ी मांग ली। इस तरीके का था ये चमत्कार। और मैं अभी दूसरा चमत्कार आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद में और एक चमत्कार जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मशहूर, जोड़ मोहज करके है एक गांव है। जोड़ मोहज के अंदर मचे करके नाम का आदमी था, जो विट्ठल भक्त था, विट्ठल की बहुत ज़्यादा पूजा करता था। और उन्होंने क्या किया, अपना खुद का ज़मीन बेच दिया। ऐसी श्रद्धा होती है, ट्रस्ट होता है भगवान के ऊपर, वैसे सेम हो गया। उनका ट्रस्ट था भगवान के ऊपर, उन्होंने क्या किया, अपना खुद का ज़मीन बेच के एक मंदिर बांध लिया और वो ज़मीन बेच दिया। तो क्या हो गया कि ज़मीन बेच दिया, जिसको ज़मीन बेची थी, ये बात बहू को पता चली, पूरे गांव वालों को पता चली, क्योंकि ज़मीन कम ही था, इसके पास उतना ही ज़मीन था जिसके ऊपर वो जी रहा था। लेकिन कहते हैं ना, श्रद्धा भक्ति, उसके ऊपर उसके भाव में आके उन्होंने ये काम कर दिया था। और वहाँ पे मंदिर बांध दिया था, छोटा मंदिर। और बहुत बड़ी ज़मीन उन्होंने बेची, मंदिर बांधने के लिए पैसे नहीं थे इसके लिए। वो करने के बाद फिर गाँव वालों ने क्या किया, पूरा पैसा इकट्ठा किया, जितना पैसा उनको खर्च हुआ था मंदिर के अंदर। पूरे गाँव वाले एक साथ में आ गए। जड़ मोहत जो गाँव का नाम लिया वहाँ पे। फिर उन्होंने क्या किया, लोग जो थे वहाँ पे फिर पैसा इकट्ठा कर दिया। और जो जिन्होंने ज़मीन लिया था वो ज़मीन जोड़ मोहज करके था, विट्ठल भक्त था, मैंने कहा कि वहाँ पे फिर उन्होंने
पैसा इकट्ठा कर दिया। वो ज़मीन जिसने ली थी उनके पास गए, उनको बोला हम लोग आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनकी ज़मीन जो है वापस दे दो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो उसी ज़मीन के ऊपर जीता है, अगर वो ज़मीन ही नहीं रहेंगी तो वो नहीं रहेगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर नहीं माने। फिर उन्होंने संत वामन भाव को बता दिया कि ऐसा ऐसा इश्यू है, हम लोगों ने चाहा कि उसकी ज़मीन वापस करो, हम लोगों ने पूरा पैसा इकट्ठा किया, पूरे गाँव वालों ने, किसी को ज़मीन जाएगी, इसको ज़मीन नहीं मिलेगी तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा, प्रॉब्लम हो सकते है उसको, समाज में रहने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा खाली ज़मीन से आता है। शेतकरी वर्ग है पूरा। ये पूरा बोलने के बाद फिर जिसके पास ज़मीन थी, जिन्होंने ली थी, वो पलटी मार गया, बोलता है नहीं दूंगा मैं, अभी कुछ भी हो जाए मैं ज़मीन किसी को वापस नहीं करूँगा। वामन भाव को बोला, वामन भाव को उसने सिखाना शुरू किया कि ये एक सौदा होता है, सौदा होने के बाद मैं घाटे का सौदा नहीं करूँगा, वापस नहीं दूंगा करके। संत वामन भाव को ये लगा, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उनको बोला कि गरीब का खा के किसी का भला नहीं हुआ है, लेकिन ज़मीन उसकी नहीं रहेगी, ठीक है, उसकी ज़मीन नहीं रहेगी, लेकिन तू भी नहीं रहेगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार, तू वापस करना चाहिए, वापस करेगा तो रहेगा, नहीं तो तू भी नहीं रहेगा। ऐसा बोल के वहाँ से निकल गए दुख जता के, और नाराज़ होके वहाँ से भाग गए। और भाग जाने के बाद फिर 2-4 दिन के अंदर वो अचानक से मर गया, और ज़मीन भी वैसे के वैसे ही रहा। ये एक चमत्कार था, पूरे गाँव वालों के सामने आ गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट बहू का महिमा था, बहू के ये चमत्कार थे, और जो मुँह से निकलता था वो होता था, ऐसे थे संत वामन भाव। और वही हुआ उस दिन भी। संत जो जोड़ महोज करके हैं, वहाँ के विट्ठल भक्त थे मचे करके, उनके साथ भी वही हुआ, और वैसी ही ज़मीन रही उसके नाम पे, लेकिन वो नहीं रहा। तो ये एक चमत्कार था, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संत वामन भाव। यही सुनने के लिए, मेरा वीडियो सुनने के लिए आप सब्सक्राइब करें, सुनने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब करें, आपको टाइम पे नोटिफिकेशन जाएगा। और मैं चाहता हूँ आप लाइक करो वीडियो को अगर अच्छा लगे, नोटिफिकेशन लाने के लिए सब्सक्राइब करो उसको, और कमेंट कर दो अगर कुछ गलत है तो, मुझे भी समझ में आ जाएगा, मैं भी अभी एक स्टूडेंट ही हूँ। थैंक यू वेरी मच, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।